में पिछले 24 घंटे में कई जगहों पर बारिश हुई है। इसमें मौसम सुहाना हो गया है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। शुक्रवार को भी राज्य में कई हिस्सों से तेज बारिश हो सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के दक्षिण और मध्य हिस्से के इलाकों में बारिश की संभावना है। कुछ जगहों पर तेज गर्जन के साथ साथ आंधी और पानी के असर राज्य के उत्तरी हिस्से में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवा। राज्य में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का संभावना है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े केस में ईडी को एक और सफलता मिली है। केस से जुड़ी हजारीबाग में कार्यरत मुंशी और डीड राइडर इशराद समेत 3 अन्य को ईडी ने गिरफ्तार किया है। गुरुवार की देर रात इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है। शुक्रवार को तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। राज्य के सरकारी विद्यालयों में 15 जून तक नामांकन प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है। स्कूलों को इस आशय का शपथ पत्र भी देना होगा कि उन्हें पोषण क्षेत्र के 100% बच्चों का नामांकन अगली कक्षा में हो गया है। झारखंड के दूसरे सबसे लंबे पुल को जोड़ने वाली हैदरनगर पंसा की सड़क की जर्जर हालत और बदहाल स्थिति से आक्रोश सैकड़ों ग्रामीण गुरुवार को पंसा स्थित मध्य विद्यालय के परिसर में इकट्ठे होकर रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाते हुए वोट बहिष्कार करने का चेतावनी दे दी। कई दिनों से भीषण गर्मी झेल रहे झारखंड वासियों को बारिश ने राहत दे दी है। बदले मौसम की वजह से फिलहाल राज्य में कहीं भी लू की स्थिति नहीं है। इस संबंध में विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद का कहना है कि मौसम यह तवील पूर्वानुमान की थी। झारखंड में 2 साल से ईडी की कार्रवाई। पूर्व सीएम 2 आईएएस समेत 36 गिरफ्तार, 66.57 करोड़ बरामद। पिछले 2 सालों में झारखंड में ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। इस कार्रवाई की शुरुआत 6 मई 2022 को हुई थी। यह ईडी ने मनरेगा घोटाले को लेकर आईएएस पूजा सिंघल समेत कई लोगों को ठिकाने पर छापेमारी की थी। झारखंड के उद्योगपति व व्यवसायी विष्णु अग्रवाल ने गुरुवार को रांची पहुंचने पर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी उपस्थित थे। झारखंड में पहले चरण में लोकसभा की 4 सीटें के लिए 13 मई 2024 को मतदान होना है। इससे लेकर बीजेपी ताकत झोंक दी है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुट्टी आ रहे हैं, जहां वो केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के पक्ष में प्रचार करेंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। वो पहले दुमका सीट से भाजपा प्रत्याशी गीता सोरेन के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। दोपहर के बाद गोड्डा के प्रत्याशी सांसद निशिकांत दुबे नामांकन में शामिल होंगे। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटों के लिए 13, 20, 25 मई और 1 जून को वोटिंग होनी है। इससे पहले अब तक कुल 20,679 लोगों ने अपने मतदान का प्रयोग कर लिया है। दरअसल इस बार चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों तक पहुंचने में असमर्थ व्यक्ति को एवं दिव्यांग मतदाताओं के लिए होम वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई है। निर्मला सीतारमण ने राज्य में मिनरल आधारित निवेश और उत्पादन की अपार संभावना पर कहा कि देश के कुल मिनरल का 40% झारखंड में है।